ये कहानी है तब की जब दुनिया ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। और वो कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलन होता है। तो इस कहानी का विलन था हिटलर। वही हिटलर जिसने अपने पागलपन के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर के 6 भाई बहन थे, जिनमें हिटलर चौथे नंबर का था। दुर्भाग्य से हिटलर के 3 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज में हुई थी। और अगर हिटलर के बचपन की बात करें तो हिटलर को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। हिटलर का अधिकांश समय चित्रकारी में ही जाता था। हिटलर के पिता चाहते थे हिटलर पढ़ लेकर कोई सरकारी नौकरी करे, पर हिटलर का ध्यान पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज़्यादा लगता था। इस कारण बाप और बेटे में हमेशा मनमुटाव बने रहते थे। जब हिटलर 14-15 साल का था तो 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हिटलर के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। इस समय हिटलर के पास कोई रोजगार तो था नहीं, तो हिटलर अपने परिवार का खर्चा पेंटिंग बनाकर ही उठाता था। जैसे तैसे करके हिटलर की ज़िंदगी आगे बढ़ ही रही थी कि हिटलर के सिर पर गमों का पहाड़ फिर से टूट पड़ता है, जब 1907 में हिटलर की माता की मृत्यु हो जाती है। इस बार हिटलर दुनिया में अकेला हो गया था। उसके दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं था उसके पास। इस समय हिटलर की उम्र करीबन 18 वर्ष थी। इन गमों से निकलने के लिए हिटलर वियना चले जाता है रहने के लिए। यहाँ पर हिटलर कला विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर भी हिटलर को नाकामी ही हाथ लगती है। वियना में हिटलर के पास कोई रोजगार तो था नहीं। ऐसे में पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर ही अपना गुजारा कर रहा था हिटलर। ये वो समय था जब जर्मनी में राष्ट्रवाद की धारा बह रही थी। हिटलर जर्मनी से काफ़ी प्रभावित था और जर्मनियों को सर्वश्रेष्ठ मानता था। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, ये तो पता नहीं क्यों, लेकिन हिटलर के दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत कूट कूट के भरी थी। अगर बात करें यहूदियों की, तो यहूदी विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है यहूदी। अगर बात करें यहूदियों के मूल निवास स्थान की, तो यहूदी मुख्य रूप से इजराइल के रहने वाले थे। मध्यकाल में यहूदी यूरोप के कई क्षेत्रों में रहने लगे, जहां उन्हें 19वीं सदी में निर्वासन झेलना पड़ा। धीरे धीरे विस्थापित होकर आज ये मुख्य इजराइल तथा अमेरिका में रहते हैं। ये वो समय था जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। तब हिटलर भी जर्मनी की सेना में शामिल हो जाता है। ये जंग करीबन 5 साल चली। हिटलर को जर्मन सेना ने 16वीं बवेरियन इन्फैंट्री रेजिमेंट में शामिल किया। युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी के पश्चिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में हिटलर साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुआ। हिटलर की बहादुरी देखकर जर्मन सेना ने हिटलर को आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया। लेकिन दुख की बात यह थी, जर्मनी युद्ध हार जाती है। जर्मनी की हार से हिटलर को गहरा धक्का लगता है। हिटलर जर्मनी को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता था। हिटलर ने जर्मनी की हार का कारण साम्यवादी सरकार को ठहराया। इस समय हिटलर के 2 दुश्मन थे, एक तो जर्मनी की साम्यवादी सरकार और दूसरा यहूदी। दूसरी तरफ हिटलर जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाने की सोचता है। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली और इस पार्टी की बैठकों में हिटलर शामिल होने लगा। ये पार्टी राष्ट्र विरोधी थी और यहूदियों से नफरत करती थी। ऐसा ही हिटलर को चाहिए था। कुछ ही समय में हिटलर इस पार्टी में लोकप्रिय हो गया और खुद को एक राजनीतिक प्रचारक के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। और कुछ ही समय में इस पार्टी में 10,000 से भी अधिक सदस्य जुड़ गए और साल के अंत तक हिटलर इस पार्टी का मुख्य नेता बन गया था। और हिटलर ने इस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया। हिटलर ने इस पार्टी में अपनी जी जान लगा दी। ये हिटलर की मेहनत का ही परिणाम था जब 1923 में पार्टी में 60,000 से भी अधिक सदस्य हो गए। अब हिटलर को वह ज़मीन मिल चुकी थी जिसकी हिटलर को वर्षों से तलाश थी। इस समय हिटलर के पास 60,000 लोगों की नाजी सेना थी, जो हिटलर के एक इशारे पर किसी से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। हिटलर ने मौका देखकर जर्मनी की सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हिटलर इसमें सफल नहीं हो सका, बल्कि हिटलर को राजद्रोह के लिए 1 साल की कठोर सज़ा सुनाई गई। 1 साल की सज़ा काटकर जब हिटलर बाहर आया तो उसका पहला काम था पार्टी को संगठित करना। और बहुत कम समय में हिटलर ने पार्टी को फिर से संगठित कर लिया। सन 1928 में हिटलर ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हिटलर सफल नहीं हो सका। सन 1929 ये वो दौर था
जब जर्मनी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था, चारों तरफ भुखमरी और बेरोजगारी फैल रही थी। जर्मनी इस आर्थिक मंदी से पूरी तरह टूट चुका था। हिटलर को यही तो चाहिए था, बस एक मौका। हिटलर ने मौका पाते ही साम्यवादी सरकार पर धावा बोल दिया और अपने भाषणों में कहने लगा, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे एक मौका देकर देखो। इस बार लोग हिटलर की बातों से सहमत थे। हिटलर की बातों से लोगों को लगता कि हिटलर सारी समस्याओं का हल कर देगा और भूखी प्यासी जनता कर भी क्या सकती थी। इस बार लोगों ने हिटलर का साथ दिया। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही हिटलर के साथ हुआ। सन 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और नाजी दल के जितने भी विरोधी थे उन सब लोगों को जेल में डाल दिया। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर खुद राष्ट्रपति बन बैठा। अब कानून की सारी शक्तियां हिटलर के पास थी। राष्ट्रपति बनते ही हिटलर के सिर पर भूत सवार हो गया। हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करने के लिए नाजी सेना को एक आदेश दिया कि जहां पर भी यहूदी दिखे उनको मौत के घाट उतार दो। हिटलर ने 1933 से लेकर 1939 तक तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। अब हिटलर एक तानाशाह शासक बन चुका था। इस समय हिटलर अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मान बैठा था और जर्मनी के साम्राज्य को और अधिक फैलाने के लिए ब्रिटेन को हड़पने की योजना बनाई। और हिटलर के पोलैंड के आक्रमण के साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस समय हिटलर जर्मनी का चांसलर तो था ही और द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड भी हिटलर ही था। पोलैंड की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आगे आते हैं, लेकिन फिर भी हिटलर ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर फ्रांस हार मानकर बाहर हो चुका था लड़ाई से। इसके बाद हिटलर ने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और हिटलर इतने में कहाँ डटने वाला था, उसे तो विश्व विजेता बनना था और जाकर रूसी सेना से लड़ाई कर बैठा। सोवियत सेना इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, हिटलर का आतंक कम होने लगा। हिटलर की जीत हार में बदलने लगी। नाजी सेना सोवियत सेना के आगे टिक न सकी और पीछे हटने लगी। जिन राज्यों को हिटलर ने जीता था वो भी अब उसके हाथ से निकलते चले जा रहे थे। जैसे जैसे सोवियत सेना जर्मनी की तरफ आगे बढ़ रही थी, मौत को करीब आते देख हिटलर को डर लग रहा था। अब हिटलर को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं था और हिटलर अपने ही बनाई हुई एक बंकर में जाकर छिप जाता है। सोवियत सेना ने हिटलर का साम्राज्य खत्म कर दिया था। सोवियत सेना को आते देख हिटलर खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेता है और इस तरह एक तानाशाह का अंत हो जाता है।